प्यारे विद्यार्थियों, एक बार पुनः आप सभी का मैं स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल में। आज हम सभी लोग गणित में एक कुछ जो सिंबल होते हैं, गणित, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान इत्यादि तमाम चीज़ों में जो सिंबल होते हैं उसके विषय में अध्ययन करने जा रहे हैं, जो आपके लिए बहुत ही बेहतर होगा। तो ध्यान से देखिएगा हमारी इस वीडियो को। तो आइए जानते हैं गणित के कुछ महत्वपूर्ण सिंबल या प्रतीक। ठीक है, देखिए कुछ महत्वपूर्ण गणितीय चिन्ह में हमने शुरुआत किया है। अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज प्रोसेस ऑफ मैथमेटिक्स, यानी गणित की जो प्रक्रियाएं, जो संक्रियाएं होती हैं वह क्या होती हैं, तो ADMS या बोडामास भी कहा जाता है। लेकिन पहले हम बेसिकली पॉइंट से सीखते हैं ADMS, उससे हम आपको एक एक करके बताने जा रहे हैं। पहला होता है गणित की पहली संक्रिया जिसे हम जोड़ कहते हैं, यानी प्लस का चिन्ह इधर मैंने स्पष्ट लिखा भी है। जैसे अगर किसी दो संख्याओं को ऐड किया जाए, दो में अगर हम दो जोड़ देते हैं तो ये बन जाएगा आपका 4। तो ये हो गया गणित की पहली प्राथमिक संक्रिया, ये जोड़ का। अच्छा, दूसरा क्या होता है, घटाना। तो घटाना का मतलब अगर राशियों को हमको कम करना है, अंतर करना है। जैसे हमने यहाँ पे ले लिया 5 में से हमने 2 घटा दिया तो मेरा आंसर आएगा, अंतर आएगा कितना, 3। तो ये हो गया दूसरा गणितीय चिन्ह या संक्रिया कह सकते हैं। और तीसरे नंबर पर गुणा या गुणा कह सकते हैं आप। जैसे अगर दो राशियों का आपस में गुणा किया जाए, 3 में 5 का मल्टीप्लाई बोले तो गुणा करें अगर, तो ये हो जाएगा आपका 15। ठीक है, चौथी संक्रिया है या चौथा सिंबल आप देख सकते हैं, प्रतीक मैंने लिखा भी है वो हेडिंग में ऊपर, भाग। भाग का मतलब डिस्ट्रीब्यूट कर देना, बटे में वितरित कर देना। जैसे सपोज दैट यहाँ पे ले लिया हमने 8 में हमको 4 से डिवाइड करना है, 4 भाग का। तो ये जब आप काटेंगे, इसको भाग देंगे तो ये मिलेगा 2। ठीक है, अब पांचवा में देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कोष्टक। कोष्टक 4 प्रकार के होते हैं और कोष्टक में कौन कौन से प्रकार हैं, कहाँ कहाँ पे यूज करते हैं। तो देखिए 5वें नंबर पर मैंने लिया है रेखा कोष्टक। अर्थात सबसे पहले हम रेखा कोष्टक को ही हटाते हैं। 2 के ऊपर इस तरह से लिखा रहता है या कोई अंक दिया है उसके ऊपर इस तरह से लिखा रहता है, तो पहले हम इस रेखा कोष्टक को ही हटाते हैं। उसके बाद 6ठे नंबर पर छोटा कोष्टक, उसके बाद बारी आती है छोटा कोष्टक की। यानी जो छोटा कोष्टक दिख रहा है, ऐसे मान लीजिए दिया रहता है, तो हम रेखा कोष्टक के बाद हम छोटा कोष्टक को हटाते हैं। ठीक है, उसके बाद ये सिंबल है आपका 7वें नंबर पर मझला कोष्टक, मिडिल ब्रैकेट्स जो होता है। उसके बाद हम तीसरे नंबर पर मझला कोष्टक जो है, मझले कोष्टक को हटाते हैं, मिडिल ब्रैकेट्स को हटाते हैं। तो ये सिंबल है आपका मझला या मध्य कोष्टक को कह सकते हैं आप। 8वें नंबर पर मैंने लिया है बड़ा कोष्टक। लास्ट में आपका चौथे नंबर का जो कोष्टक होता है वह बड़ा कोष्टक कहलाता है, उसको हटाया जाता है। ठीक, अच्छा 9वें नंबर पर ये सिंबल है, ये संकेत है आपका अनंत का, जिसका कोई आदि और अंत न हो। ठीक है, उसे इनफाइनाइट या फिर अनंत कहा जाता है। ठीक, 10वें नंबर पर देखिए प्रतिशत। अच्छा, इसमें प्रतिशत समझ लेते हैं। प्रतिशत, प्रति माने 1, शत माने 100 होता है, 100 से रिलेटेड होता है। जैसे कहने का मतलब अगर लिखा जाए 20 रुपये का आपको कहा जाए, आप बताइए 10% क्या होगा। तो इसको कैसे सरल करेंगे, 20 गुणे 10/100। तो यहाँ से 1 0 कट जाएगा, दूसरा 0 इससे कट जाएगा, अर्थात आएगा 2। अब आप 20 में से कम कहा जाए कि 20 रुपये का 10% क्या होगा, तो 20 रुपये में से आप 2 रुपया माइनस कर लेंगे, तो इस तरह बचेगा 18 रुपये। इसे कहते हैं प्रतिशत का सिंबल। 10वें नंबर पर मैंने लिया है। उसके बाद 11वें नंबर पर जब गणित में हमें किन्हीं दो राशियों का कंपेयर करना होता है, माने बोले तो तुलना करना पड़ता है, तो वहाँ पे हम चूंकि शब्द का उपयोग करते हैं जिसमें 2 डॉट ऊपर की ओर और 1 डॉट नीचे की ओर, इसे कहते हैं चूंकि। ठीक है, अब देखिए 12वें नंबर पर मैंने सिंबल लिया है, इसका एकदम व्युत्क्रम, बोले तो इसका रेसिप्रोकल, अर्थात इसका उल्टा लिया मैंने, जिसमें 1 डॉट ऊपर की ओर और 2 डॉट नीचे की ओर होता है। इसे लास्ट में जब क्वेश्चन को क्लियर करके आगे बढ़ते हैं, आंसर देना होता है, तो इसलिए इस शब्द को लगाते, इस संकेत को लगाते हैं गणित में। ठीक है, अब देखिए रेखा गणित से रिलेटेड जो है टॉपिक मैंने लिया है, इसको ट्राइंगल कहते हैं। ट्राइंगल माने 3 कोण की आकृति, जिसे हम त्रिभुज का नाम देते हैं। तो इस तरह से ये त्रिभुज का प्रतीक हो गया। उसके बाद देखिए 14वें नंबर पर मैंने साइन लिया है, यानी प्रतीक लिया है बराबर। यहाँ भी बराबर, यहाँ भी। अच्छा, इसका मतलब मैंने एक संकेत बताया है, इसको इसे बराबर कहते हैं। जैसे कोई दो राशियाँ आपस में बराबर हो, जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पे 108 है
और यहाँ पे भी 108 है, तो इसमें आपस में ये दोनों राशियाँ क्या है, बराबर है, तो ये हो गया बराबर का प्रतीक। ठीक है, 15वें नंबर पर बराबर नहीं, बराबर लिख करके मैंने काट दिया है और लिखा हिंदी में बराबर नहीं, इसका आशय हो गया हम यहाँ पर लिख दिए 108 और यहाँ पर लिखा है 68, तो ये बराबर ही नहीं है, अर्थात 108 कुछ और है और 68 कुछ और है, तो इसलिए इसको बराबर नहीं लिखेंगे या इज नॉट इक्वल बोल सकते हैं हम। उसके बाद 16वें नंबर पर ये जो है कोण के मात्रक को कहते हैं, अर्थात ये सिंबल है अंश का। ठीक है, अंश का मतलब जैसे हमें यहाँ लिखना हो 45 अंश, 60 अंश, ये कोणों के माप को डिनोट करता है अंश। ठीक है, अब देखिए उसके बाद 17वें नंबर पर मैंने लिया है यहाँ से समांतर, जब दो रेखाएं एक ही दिशा में आगे जाती हैं तो उन्हें कहा जाता है पैरेलल लाइंस, अर्थात समांतर रेखाएं। ठीक है ना, तो यहाँ से देखिए इसका सिंबल जैसे मैंने ले लिया, ये दो रेखाएं हैं ए और बी, एक रेखा ए बी हो गई और दूसरी रेखा जो है यहाँ पे मैंने ले लिया है सी डी, तो ये दोनों रेखाएं समांतर होगी तो कुछ इस तरह से दर्शाया जाएगा 17वें नंबर पर। ठीक है, 18वां नंबर है, मैंने ऐसे सिंबल बनाए, इसको परपेंडिकुलर कहेंगे, अर्थात जब दो रेखाएं एक दूसरे को 90 अंश पर काटती हैं तो उनके बीच जो झुकाव कोण होता है 90 अंश कहलाता है और उसे हम कहते हैं जो है लंबवत रेखाएं। जैसे एग्जांपल के लिए मैं आपको यहाँ से बताऊं, इस तरह से ये ए बी रेखा है और सी डी हो गई है, तो इसे कहेंगे जो है लंबवत रेखाओं का प्रतीक। ठीक है, आइए 19वें नंबर फार्मूला पे चलते हैं। आइए देखते हैं 19वें नंबर में मैंने लिखा है पाई। अच्छा, पाई का यहाँ पे दो सेंस है, एक तो होता है मेंसुरेशन माने क्षेत्रमिति, तो क्षेत्रमिति में हम पाई को 22/7 अथवा 3.14 यूज करते हैं। ठीक है ना, और एक होता है त्रिकोणमिति, तो त्रिकोणमिति में ये पाई जो है बताता है कोण का मान, अर्थात 180 अंश रेडियन में। ठीक है, तो ये पाई, अब वास्तव में अगर पूछा जाए आपसे पाई क्या है तो आप कहेंगे पाई एक अपरिमेय संख्या है। ठीक, ये हो गया 19वें नंबर में। 20वें नंबर पे मैंने लिया है ओम, इसको कहते हैं ओम, अर्थात ये ओम क्या होता है, प्रतिरोध का नियम होता है, ये जो है प्रतिरोध का मात्रक है। ठीक, विद्युत में आप प्रतिरोध पाएंगे तो उसका यह मात्रक कहलाता है। अल्फा, अल्फा एक प्रकार से जो है 21वें नंबर पर मैंने लिया है अल्फा, अल्फा एक प्रकार से एंगल डिनोट करता है, माने कोण बताता है। उसी क्रम में ये दिशाओं को निर्देशित करते हुए दूसरा कोण बीटा, 22वें नंबर पर मैंने लिया है बीटा, ये भी कोण डिनोट करता है यानी दिशा के साथ, डायरेक्शन के साथ। ठीक है, 23वें नंबर पर मैंने लिया है गामा, यह भी कोण की एक दिशा बताती है, अर्थात ये अल्फा बीटा गामा मिल करके 3D स्ट्रक्चर का निर्माण करता है जिसमें 3 बीमीय दिशाओं को निर्धारित किया जाता है। ठीक है, उसके बाद ये देखिए 24वें नंबर पे आपका होगा थीटा, ये कोण बताता है, ये कोण व्यक्त करता है। ठीक, जैसे त्रिकोणमिति में ज़्यादातर साइन थीटा, कॉस थीटा इत्यादि का उपयोग किया जाता है। 25वें नंबर पर मैंने लिया है फाई, यह भी एंगल से रिलेटेड है, यह भी जो है कोण को ही डिनोट करता है, रिप्रेजेंट करता है। उसके बाद संख्या पद्धति से मैंने लिया है 26वें नंबर पर, यह सिंबल है वर्गमूल का, वर्गमूल का मतलब होता है स्क्वायर रूट, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा अगर करड़ी में 4 तो इसका मतलब होता है 2 गुणे 2 और वर्गमूल में हमें मालूम होना चाहिए 2 का सेट बनता है, तो इस तरह से यहाँ पे इसका मान आ जाएगा 2, इसे कहते हैं वर्गमूल का सिंबल। यहीं पे इसके नीचे 27वें नंबर पर मैंने लिया है घनमूल, घनमूल का मतलब होता है 3 का सेट बनाना संख्या पद्धति के अंतर्गत, अर्थात जैसे हमने एक एग्जाम्पल ले लिया, करड़ी में मैंने 8 लिख दिया, यहाँ पर मूल लिख दिया 3, तो इसका आशय होगा कि यहाँ पे 2 गुणे 2 गुणे 2 को मैंने 3 बार लिखा है, तो इसमें से एक सेट काम बाहर हो जाएगा, ये आ जाएगा 8 का घनमूल 3। ठीक है, 28वें नंबर पर जब राशियों को डिवाइड करना होता है, डिस्ट्रीब्यूट करना होता है, वितरित करना होता है, तब वहाँ पे अनुपात की बात होती है, अर्थात इसे कहते हैं अनुपात। जैसे 2:3 मतलब 2 हिस्सा और 3 हिस्सा, किसी वस्तु का 2 हिस्सा और 3 हिस्सा में 2 भाग में डिवाइड किया गया। ठीक है, अच्छा समानुपात, ये है समानुपात, समान अनुपात, राशियों के मध्य समान अनुपात। जैसे सपोज दैट हमने 2 राशियां ले लिया, यही है, इस तरह से इसको हम डिनोट करते हैं 2:3, ये हो गया। 29 के बाद 30वें नंबर पर देखिए, कोई चीज़ ज्ञात करने के लिए क्वेश्चन में दिया रहता है, क्वेश्चन मार्क ट्रिक लगा लेते हैं, प्रश्नवाचक का चिन्ह, अर्थात इसका मतलब उसको फाइंड करना है, माने ज्ञात करना है हमें। ठीक है, 31वें नंबर पर गणितीय चिन्ह इस तरह से आप देखेंगे, जब इस तरह से होता है क्या, इसको कहते हैं और। ठीक है, जैसे हिंदी में होता है ना संयोजक चीज जोड़ने वाला, उसी प्रकार मैथ में इसको सिंबल बताया गया और। अच्छा, 32वें नंबर पर बहुत ही इंपॉर्टेंट, हमारे दैनिक जीवन से रिलेटेड क्रम गुणित अथवा फैक्टोरियल कहा जाता है।
जिसका सिंबल कुछ इस तरह से होता है, ऐसे लकीर खींच करके लगा देंगे और फिर ऐसे कोष्टक में, जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया, यहाँ पर मैंने लिया इसका एग्जाम्पल फैक्टोरियल 2, या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 लिख करके फैक्टोरियल 2 पढ़ेंगे, तो इसका जो मान होगा 2 × 1, ये हो गया आपका, क्योंकि फैक्टोरियल एक पर जो है समाप्त होता है, फैक्टोरियल का मान 1 पर समाप्त हो जाता है। ठीक, अच्छा 33 माने 33वें नंबर पर मैंने फार्मूला सिंबल लिया है एफ, बोले तो फंक्शन का मतलब कोई फलन, गणित में किसी फलन को स्मॉल एफ से प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, 34वें नंबर पर मैंने लिया है एट रेट, की दर से, ठीक है, की दर से, इसको कहा जाता है की दर से। ठीक, उसके बाद यहाँ पे 35वें नंबर पर ए, कैपिटल ए का उल्टा आपको दिख रहा होगा, लग रहा होगा, फॉर ऑल, इसको कहते हैं फॉर ऑल, माने सभी के लिए। जैसे कोई समुच्चय की बात करते हैं तो समुच्चय में मान लीजिए यहाँ पे 1 2 3 लिखा गया है, तो n क्या है, एक प्राकृतिक संख्या, फॉर ऑल यानी सभी के लिए। ठीक है, अच्छा ये क्या है, साई, इसको कहते हैं 36वें नंबर पर मैंने लिया है साई, ये भी एक प्रकार से बताता है एंगल, ये भी एक प्रकार से बताता है क्या, एंगल का मान डिनोट करता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं 37वें नंबर पर, आइए देखते हैं 37वें नंबर का सिंबल है, 37वें नंबर का सिंबल है डेल्टा। तो यह भी एक प्रकार से कोण को या फिर द्विघाती समीकरण में जो मूल होता है उसको ये डिनोट करता है। ठीक है, जैसे द्विघाती समीकरण में जो मूल होते हैं, 4 घात होते हैं किसी द्विघात समीकरण के, जैसे हमने लिख लिया कोई चतुर्घात समीकरण है ax² प्लस ऐसे यहाँ पे ax⁴ प्लस bx³ प्लस cx² प्लस dx और प्लस e = 0। तो इसके जो 4 मूल होंगे अल्फ़ा, बीटा, गामा और ये साथ में डेल्टा होता है, तो इसको लिया जाता है। ठीक है, अच्छा 38वें नंबर फार्मूला, 38वें नंबर में जो सिंबल हमने लिया है आपके सामने लैम्डा, जिसको कहते हैं प्रकाश का तरंगदैर्घ्य। ठीक है, लैम्डा हो गया प्रकाश का तरंगदैर्घ्य। ठीक, और 39वें नंबर पर देखें, 39वें नंबर पर एंगल माने कोण है। जैसे हमें लिखना हो कोई त्रिभुज है हमारे पास ऐसे ABC, तो इसका कोण मान लीजिए 60 डिग्री है, तो हम लिखेंगे कोण ABC जिसका वैल्यू 60 डिग्री है। ठीक है, तो ये एंगल हो गया, कोण हो गया। ठीक, अब देखिए गणित की एक नई शाखा, 40वें नंबर पर संकेत लिखा मैंने अवकलन का, गणित की एक नई शाखा जिसको हम कैलकुलस कहते हैं। ये तीनों टॉपिक कैलकुलस से रिलेटेड, जैसे अवकलन का सिंबल है d/dx। ठीक है, जैसे आप देखे होंगे अवकलन में क्या होता है, d/dx ऑफ x⁴ n x⁴n - 1, तो ये होता है सिंबल अवकलन का, डेरिवेट। ठीक है, 40 के बाद 41वें नंबर पर मैंने सिंबल लिया है इंटीग्रल ऑफ dx, जिसे बोलते हैं समाकलन। ठीक, जैसे समाकलन में इंटीग्रल ऑफ 1 dx = होता है x + c, तो ये हो गया समाकलन का सिंबल। ठीक, अच्छा अवकल समीकरण 42वें नंबर पर मैंने लिया है dy/dx, जिसे बोलते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन, अर्थात अवकल समीकरण कहा जाता है। ठीक है, जो इनके और इनके अर्थात अवकलन और समाकलन के समावेश से बनता है। उसके बाद 43 नंबर, इसको कहते हैं म्यू, भौतिक विज्ञान की राशि है, ये जो है भौतिक विज्ञान में इसका उपयोग किया जाता है। 44वें नंबर पर मैंने यहाँ पर लिखा है न्यू, ये भी भौतिक विज्ञान में ये मिलते हैं। ठीक है, भौतिक विज्ञान में इसका पेंचुलेट होता है, डेंसिटी वगैरह के रूप में, आवृत्ति के रूप में, फ्रिक्वेंसी के रूप में लिया जाता है। 45वें नंबर पर संकेत मैंने लिखा है सिग्मा, इसको कहते हैं सिग्मा। सिग्मा का मतलब होता है समस्त पदों का बीजगणितीय योग, समस्त पदों का बीजगणितीय योग बोला जाता है। जैसे अगर हमें जोड़ना रहे, कई प्रतिरोध हों या कई चीज़ें हों, जैसे पावर ऑफ लेंस कई हो, वह P1 + P2 + P3 = इसको हम डॉट में सटीक में संक्षेप में सिग्मा P लिख सकते हैं, अर्थात सबका योगफल लिख सकते हैं। ठीक है, 46वें नंबर जो है संकेत में मैंने लिया है सर्वांगसम, इक्वलिटी होती है ट्रायंगल, जब आपस में कोई दो त्रिभुज एक समान होते हैं, जैसे ABC हो गया DEF, तो हम इसको बोलेंगे DEF, इसको बोलेंगे त्रिभुज ABC, और इस तरह का सर्वांगसम का चिन्ह बनाएंगे बीच में, त्रिभुज DEF। तो ये हो गया 46 नंबर पर सर्वांगसम का प्रतीक। उसके बाद 47वें नंबर पर प्रतीक देखेंगे हम। 47वें नंबर पर ये बड़ा का चिन्ह बताया गया, जैसे 2 = 1। ठीक है, तो ये हो गया बड़ा का चिन्ह। उसके बाद 47वें नंबर के बाद 48वें नंबर पे आएंगे, प्रतीक मिलेगा आपको, जैसे हम इसी को घुमा के लिख देंगे अगर इस तरह से 5 > या हम ऐसे लिख सकते हैं 2 > 5।
अर्थात 5 बड़ा है और 2 जो है छोटा है। ये 49वें नंबर पर मैंने सिंबल लिया है ईटा। ये श्यानता गुणांक से रिलेटेड भौतिक विज्ञान की राशि है। ये जो है श्यानता गुणांक से रिलेटेड भौतिक विज्ञान में अध्ययन करते हैं इसका। 50वें नंबर पर मैंने आपको यहाँ पर बताया एप्सिलॉन 0। अच्छा, एप्सिलॉन 0 है क्या? विद्युतशीलता, भौतिक विज्ञान में कूलाम का नियम जो पढ़ते हैं आप, तो उसमें जो है ये बताया जाता है एप्सिलॉन 0 जिसको कहते हैं विद्युतशीलता। विद्युतशीलता ही बोलते हैं इसे, विद्युतशीलता कहा जाता है, ठीक है, आवेश का। उसके बाद यहाँ पे 51वें नंबर पर मैंने लिया है सिंबल μ0 कहते हैं इसको। अच्छा, ये क्या है? चुंबकशीलता ये कहलाता है। ये जो है चुंबकशीलता कहलाता है। ये भौतिक विज्ञान का राशि है। उसके बाद सिंबल है। और 52वें नंबर पर 52वें नंबर पर जेटा, ये भी भौतिक विज्ञान से बिलोंग करता हुआ है, एक प्रकार से रिलेटेड राशि है। उसके बाद 53वें नंबर पर देखेंगे आप रो, जिसको हम घनत्व, डेंसिटी कहते हैं, घनत्व कहते हैं, भौतिक विज्ञान में इसका उपयोग किया जाता है, ठीक। उसके बाद 54वें नंबर पर संकेत मैंने लिया है ओमेगा। ओमेगा का मतलब कोणीय वेग कहलाता है, ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी कहलाता है, कोणीय वेग कहलाता है, ठीक। 55वें नंबर पर भौतिक विज्ञान में इसका उपयोग होता है। 55वें नंबर पर मैंने लिया है संकेत टाउ, जिसको हम बल आघूर्ण कहते हैं, जिसको हम जो है बल आघूर्ण कहते हैं, भौतिक विज्ञान की राशि है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे 56वें नंबर पर ये मैथ का सिंबल है, इसे यूनियन कहते हैं। मतलब ये समुच्चय में होता है यूनियन, जिसे हम सम्मिलन भी कह सकते हैं, यूनियन कहा जाता है, यूनिवर्सल कहा जाता है। तो अब आइए जानते हैं 57 संकेत क्या है। तो देखिए 57 संकेत में 57 नंबर पर मैंने संकेत लिया है इंटरसेक्शन। ये अलजेब्रा में एक चैप्टर होता है सेट थियरी, जिसे समुच्चय सिद्धांत कहते हैं, तो उससे ये बिलोंग करता हुआ है। इंटरसेक्शन अर्थात यू का उल्टा, यू का जो है उल्टा, तो इसे कहा जाता है इंटरसेक्शन, माने सार्वनिष्ठ है, सार्वनिष्ठ है, ठीक है। जो कॉमन होता है उसे हम इंटरसेक्शन के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे 58 नंबर पर मैंने लिया है एलिमेंट। एलिमेंट का मतलब अवयव होता है, अवयव, ठीक है। इसको भी हम सार्वनिष्ठ मैथ में यूज करते हैं, अवयव कहा जाता है। जैसे हमने एक एग्जाम्पल ले लिया 1 2 3 4, ये हो गया, और यहाँ पे लिखा है कि यहाँ पे लिखा है 3, ठीक है। तो आप कहेंगे इस पूरे का यह एलिमेंट है, यह जो है एलिमेंट है। अब इसके बाद 59 अर्थात 59 नंबर पर मैंने लिखा है, इसी चीज को कैंसिल कर दिया, काट दिया है, जिसको बोलेंगे डज नॉट एलिमेंट या ई नॉट एलिमेंट। इसका मतलब क्या होता है? अगर इसी में हम यहाँ पे 1 2 3 4, उसके बाद सेकेंड वाले सेट में हमने समुच्चय में ले लिया है 5, तो आप जो है यहाँ पे ये सिंबल व्यवस्थित करेंगे, इज नॉट एलिमेंट या डज नॉट एलिमेंट। अर्थात कहने का आशय हो गया जो 5 है इनका अवयव नहीं है, ठीक है। उसके बाद 60वें नंबर पर मैंने लिया है संकेत प्रोपोर्शनल टू। ये भौतिक विज्ञान में अनुक्रमानुपाती, जब राशियों को नियतांक मानना होता है तो वहां पर इसका उपयोग करते हैं डायरेक्टली। प्रोपोर्शनल टू, इज प्रोपोर्शनल टू अर्थात अनुक्रमानुपाती, और जो है होता है व्युत्क्रमानुपाती, इसको बोलते हैं। 61 नंबर पर मैंने लिया है फार्मूला, संकेत लिया है सबसेट। सबसेट का मतलब उस समुच्चय होता है जो समुच्चय सिद्धांत में ये यूज करते हैं। तो आप लोगों को यह वीडियो कैसा लगा ये जरूर बताइएगा कमेंट करके, क्योंकि मैंने आपको लगभग गणित और भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान इत्यादि समस्त विज्ञानों में गणित की कुछ प्रमुख शाखाओं का भी मैंने आपको सिंबल बताया है। और हमारे साथ बने रहिए, हम लोग फिर अपने नए वीडियो के साथ मिलेंगे।